مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अल्लाह ने जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया उसमें हम कितने कामयाब हैं। तो रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये बहाने ना बनाता तो हमारा क्या हाल होता। अगर रब्बुल इज़्ज़त हमारे आमाल पे सारा दारो मदार रखता कि जिसने जितनी नेकियां की हैं उस हिसाब से उसकी बख्शिश होती, तो फिर हम में से कोई भी जन्नत के काबिल ना होता। लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम में से अक्सर लोग जन्नत जाएं। अल्लाह का महबूब भी चाहता है कि मेरी उम्मत की कसरत जन्नत में जाए। अमाल जब देखते हैं तो हमारे इस काबिल नहीं, तो या इलाहुल आलमीन अब क्या किया जाए। तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा तू राजी हो जाएगा। लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का जो मिजाज है वो हम जानते हैं। आदि से तैयबात से जो चीज़ पता चलती है वो ये है कि अल्लाह का महबूब कभी भी उस वक़्त तक राज़ी नहीं होगा जब तक उसके मानने वाले, उसके उम्मती, उसके कलमा गो सारे के सारे जन्नत में ना चले जाएं। उतने तक महबूब ने राजी नहीं होना जितने तक सारे जन्नत में नहीं जाने। और रब का वादा है कि ऐ मेरे महबूब, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुझे इतना देगा कि राजी कर देगा। और अगर अल्लाह अपने महबूब को राजी करने के लिए हम जैसे गंदों और गुनाहों में डूबे हुए लोगों, सयाकारियों में डूबे हुए लोगों को परवाना जन्नत अता कर दे तो रब का अदल कहाँ जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि अदल भी कायम होगा क़यामत के दिन। वो मीज़ान लगेगा, तराजू लगेगा, तरकड़ी लगेगी। वो मीज़ान अपना काम करेगा, नेकियां तोली जाएंगी, बदियां तोली जाएंगी, सयाकारियां गुनाहगारियां सब का इंतजाम होगा, सब का मीज़ान होगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी बुराई है वो भी उसका हिसाब लिया जाएगा। जर्रा बराबर अगर किसी ने नेकी की है उसका भी हिसाब लिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का मीज़ान का ये अंदाज देखते हैं तो हमें अपनी खलासी की, हमारी अपनी कामयाबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन जब अल्लाह का अपने महबूब से वादा देखते हैं तो फिर अदल को कायम करने का कोई जनाब हिसाब किताब सामने नहीं रहता। मतलब ये बना कि या अल्लाह ये सवाल है, अगर तू नबी को राजी करे तेरा अदल नहीं रहेगा, अगर तू अदल करे तेरा नबी राजी नहीं रहेगा। या इलाहुल आलमीन अगर तू अदल करे हम जैसे तो जन्नत जा नहीं सकते। या अल्लाह अगर तू अदल करे अगर तू अदल करे तेरा महबूब राजी कैसे होगा। अगर तू महबूब को राजी करे तेरा अदल कहाँ जाएगा। मियाँ साहब ने पहले ही फरमा दिया कि अदल करें ते थर थर कमन उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावल मैं वर्गे मुँह काले। या अल्लाह अगर तू फजल करेगा, अगर फजल करेगा अदल कहाँ जाएगा। और अगर अदल करेगा
तो या अल्लाह तेरा महबूब के साथ किया हुआ वादा कहाँ जाएगा? उलमा फरमाते हैं रब फरमाता है कि मैं अदल भी करूंगा, अपने महबूब को राजी भी करूंगा। या अल्लाह तेरा नबी तो उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी। अगर अदल करेगा तो सारे कैसे जाएंगे? तेरा नबी कैसे राजी होगा? रब ने दोनों काम सरंजाम देने के लिए बहाने बना दिए। उन बहानों में बेहतरीन बहाना रमजानुल मुबारक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बहाना बनाया कि महबूब भी राजी हो जाएगा, उसके अदल पे भी हरफ नहीं आएगा। रमजानुल मुबारक बहाना है, असल में गुनाहगार उम्मती की बख्शिश का निशाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बाबरकत घड़ियां, ये गिन के घर घड़ियां 30 दिन और 30 रातें कमो बेश 29 या 30 रब्बुल इज्जत ने ये जो बना दिए, ये बहाना बना दिया। इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी के अंदर जलवा फरोज हुए, आपने मिंबर पे कदम रखा, फरमाया आमीन। पूछा गया या रसूल अल्लाह दुआ तो किसी ने नहीं मांगी? फरमाया जिब्रील ने दुआ मांगी है। उसने दुआ मांगी है कि या अल्लाह वो बंदा हिलाक हो जाए जिसकी जिंदगी में रमजान आए फिर भी वो बख्शा ना जाए। पता चला कि रमजान के अंदर बख्शिश हासिल करना बड़ा आसान है, रमजानुल मुबारक के अंदर जन्नती बनना बड़ा आसान है। रमजानुल मुबारक के अंदर अपना नाम जहन्नमियों की लिस्ट से खारिज करवाना बड़ा आसान है। रमजानुल मुबारक में महबूब को राजी करना बड़ा आसान है। रमजानुल मुबारक में रब को राजी करना बड़ा आसान है। रमजानुल मुबारक में अपने स्याह नामाया माल को रमजान की बरकतों और रहमतों की बारिश से धो के इसके अंदर जो बुराइयों की जगह, गुनाहों की जगह नेकियों की बहार का बाग पैदा करना बड़ा आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लेकिन एक बात बड़ी काबिले गौर है, या अल्लाह ये रमज़ान महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के साथ बना या पहले भी है? फरमाया जब से निज़ाम शमसी की हरकत शुरू हुई, वक्त बना ये सूरज जो जो हरकत करता है, सुबह इस टाइम पे होता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, हमारी घड़ियों का टाइम आगे होता चला जाता है। ये सूरज का टाइम ये वक्त बनाता है पूरा दिन। जब गुरूब होता है तो रात बनती है, चांद आ जाता है। ये निज़ाम शमसी जब से बना, जब से ये दिन और रात का निज़ाम हरकत में आया, जब से ये वक्त पैदा हुआ, वक्त जो है ढला दिन में, दिन ढले हफ्तों में, हफ्ते ढले महीनों में, तो जब से ये वक्त शुरू हुआ उस वक्त से रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी के जमाने में रमजान आया, लेकिन ये अजमतें नहीं थी रमजान की। या अल्लाह फिर अब इस रमजान की ये अजमतें क्यों हैं? फरमाया तेरी नहीं तेरे आसाइयां दी है। फरमाया 1.25 लाख अंबिया के ज़माने में भी रमज़ान था, ये अज़मतें नहीं थी। अब ये अज़मतें सिर्फ इसलिए हैं कि ये 1.25 लाख नबियों के इमाम तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़माने के साथ ये मंसूब है। लिहाजा ये अज़मत पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निस्बत मुस्तफ़ा को सामने रखा। तो हजूर के सदके ये रमज़ान, हजूर के सदके कुरान में ये अज़मत, कलाम अल्लाह का यह इंजील, तौरात और ज़बूर भी, लेकिन कुरान की ये अज़मत इसलिए है, वो भी अल्लाह का कलाम, वो भी जिब्रील लेके आया, वो भी नबियों पे आया।
ये भी अल्लाह का कलाम, ये भी जिब्रील लेके आया, ये भी नबी पे आया। फरमाया वो पैगंबर और थे, ये पैगंबर और है। निस्बते मुस्तफ़ा का सदका है कि रब्बुल आलमीन ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक अता फरमा दिया, अज़मतों वाला महीना अता फरमा दिया। खुशबख्त है वो इंसान जो सोच रहा है जब रमज़ान शुरू होगा मेरी जिंदगी बदलेगी, उठना बैठना बदलेगा, सोना जागना बदलेगा, खाना पीना बदलेगा। अगर एक मुसलमान की जिंदगी में रमजान आए और उसके खाने पीने की तब्दीली में कोई फर्क ना आए, उठने बैठने में कोई तब्दीली ना आए, सोने जागने में कोई तब्दीली ना आए, तो गोया उसने रमजान से कुछ हासिल नहीं किया। हजरात मोहतरम, सहरी के वक़्त दाएं बाएं मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ घरों से बर्तनों की आवाज बताती है कि आबादी में रहने वाले लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो ये सोने जागने में तब्दीली, खाने पीने में तब्दीली जिस बंदे की जिंदगी में आने लगी है, वो बंदा सोच रहा है कि अल्लाह का महीना आ रहा है, इसमें मैंने कोशिश करनी है। रब्बे कायनात इस माह मुबारक का सदका उस पे जरूर करम नवाजी फरमाएगा, वगरना ये माह मुबारक उस बंदे के लिए कोई फायदा मंद नहीं होगा जिसने इस महीने में भी रब्बे कायनात के किसी हुक्म को तवज्जो नहीं दी और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डालने की कोशिश नहीं की। उसके लिए ये महीना कुछ भी नहीं। ऐसे ही है, रात को सारी रात बारिश होती रही, अगर किसी ने बाहर अपना प्याला, बाल्टी, टब, जग उल्टा रखा था, सुबह लोगों ने कहा राती मींह बड़ा पे है, वो सवेरे उठ के कहता है मेरी बाल्टी तो खाली है, मेरा प्याला तो खाली है, मेरे टब और जग में तो कोई चीज नहीं आई, तुम कहते हो सारी रात बारिश होती रही। तो वो लोग कहेंगे तुमने अपनी बाल्टी सीधी नहीं रखी, बाल्टी उल्टी थी, प्याला उल्टा था। रमजान मुबारक आ रहा है, बरकतें लेकर आ रहा है। उस बंदे को महसूस होंगी जिसने अपने मन का प्याला सीधा कर लिया, अपने दिल का प्याला जिसने सीधा कर लिया। चंद छींटे पड़ गए उसके दिल के प्याले में, दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत भी बदल जाएगी। वगरना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो दुआ कि जिब्रील दुआ मांगने वाला हो, आमीन कहने वाले मुस्तफ़ा हो, वो बंदा हिलाक हो जाए जिसकी जिंदगी में रमजान आए फिर भी वो जन्नती ना बन सके। पता चला कि ये जन्नती बनाने वाला महीना है।